पाकिस्तानियों, कुदरत का निजाम वो भी गया, आपका उसने भी साथ छोड़ दिया। और फिर दुआएं किस काम की? दुआएं उनके लिए होती हैं जो दवा करती हैं, ठीक है ना। जब आपकी दवा ठीक नहीं होगी तो फिर आपकी दुआएं काम नहीं आएंगी। हमने हमेशा हर चीज को गलत समझा और इसको गलत चलाने की कोशिश की, जो आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और पाकिस्तान ऑफिशियली टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका भी। न्यूजीलैंड ने उम्दा क्रिकेट खेली, एक तीर के साथ दो शिकार किए, पाकिस्तान को भी रैंक से बाहर फेंक दिया और साथ श्रीलंका को भी। होम ग्राउंड गया और दूसरा होम ग्राउंड इंडिया वो कल चला जाएगा। और फिर सीना की टीमें, मैंने कहा था कि सुपर 8 के अंदर ये होता है प्रोफेशनलिज्म, कि जिस कंडीशन में जब वो एडजस्ट हो जाती है तो वो बड़ी खतरनाक लीथल किस्म की बन के आती है। आप साउथ अफ्रीका को देख ले, आप इंग्लैंड को देख ले, जो कैसा दिखाई दे रहा था, नेपाल से हारता हुआ दिखाई देता था, मुश्किल से वो सुपर 8 के अंदर पहुंचा। लेकिन अब वो जो उसने रात की है 100 मैच जिता के उसको आपको साइड पे कर दिया। और आज न्यूजीलैंड जहां फंसा वहां पे कप्तान ने वो कमाल किया। और हमारा कप्तान चलती कश्ती को फंसा के चला जाता है, वो इंडियन कप्तान हो या पाकिस्तानी हो। बड़ा फर्क नजर आता है आपको प्रोफेशनलिज्म के अंदर, बिग डिफरेंस। लोग कहते हैं इंडियन नंबर 1 है, मैं कहता हूं बहुत फलाज है। इस बड़े सगीर की जो तरबियत या इसके अंदर जो खला है वो आपको खेलों के अंदर दिखाई देंगे। बात किसी और तरफ निकलती जा रही है। न्यूजीलैंड ने शानदार क्रिकेट खेली, श्रीलंका ने टॉस जीता लेकिन मैच मुकम्मल तौर पर हारा, 61 रन से शिकस्त। और न्यूजीलैंड फतेह होकर दूसरे नंबर को न सिर्फ बराजमान हुआ बल्कि वो इसके साथ ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। श्रीलंका को बाहर कर दिया, पाकिस्तान को भी ऑफिशियली घर का टिकट थमा दिया। जाइए, आपको जहनी तौर पे अजियत में मुब्तला करने की बजाय उसने बड़े टाइम से आपको रिलीज कर दिया कि जाइए 28 क्या है, आज ही घर जाइए। सिर्फ मैच जो है वो 28 का शो मैच रह जाएगा और श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही बाहर होंगे। लेकिन देखना यह है कि उसमें कौन आपस में तगड़ा होता है। श्रीलंका ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया जो इब्तिदा से ही गलत साबित हुआ। दायरे के अंदर भी अच्छे शॉट, लंबे शॉट्स मारे, लेकिन बीच में आकर स्पिनर्स ने मैच को फंसाया और फिर थोड़ा सा इन हुए। लेकिन फिर भी आखिर में जाकर जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है सेनेटर ने, कप्तान ने, और फिर उनके साथ जो थे मैकनॉज ने। उन्होंने 31 रन बनाए, 47 रन बनाए और दोनों ने 180 और 134 स्ट्राइक रेट के साथ 168 तक पहुंचा दिया न्यूजीलैंड को। और यहां पर पता चल गया था कि श्रीलंका जो है वो इस मैच में उसकी वापसी मुश्किल है, क्योंकि इतना यूनिट तगड़ा था। बॉलिंग यूनिट भी, सिर्फ बैटिंग यूनिट की बात नहीं कर रहा, स्पिनर भी। ये होता है बैलेंस टीम का मैयार। देखिए कितनी खूबसूरत बैटिंग, कैसे खूबसूरत ऑलराउंडर्स हैं। वो कप्तान खुद हो या कोई भी हो, हमारे 5 ऊपर से 3 आउट कर ले, नीचे से पता नहीं चलता कि क्या है। और आगा जी है वो फंसे हुए जो मैच को है वो दूसरों के पल्ले में डाल के चले जाते हैं, वो दूसरे पल्लों से निकाल कर अपने पल्ले में डाल लेते हैं, होती है कप्तानी। मैट हेनरी ने आते ही, जो उनके हीरो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया था, वो उनको आते ही पहली बॉल के ऊपर बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया और बता दिया कि हम बड़ी टीम हैं, ठीक है। और फिर कोई भी टिक सका। कसला मेंडिस 11, फिर वहां से आसालंका 5, उसके बाद रथयंग नाके वो 10, फिर कमेंदो मेंडिस ने थोड़ी सी मजामत की 31 रन 23 बॉल के ऊपर, फिर शराका 3, दशाना 3, फिर उसके बाद जो है वालिंगा ने 29 रन बनाए 23 बॉल्स के ऊपर। फिर यहाँ पर जो है वो चमीरा 7 रन, कोई भी खिलाड़ी नहीं। अब देखें फास्ट बॉलिंग होती है ये, इन पिचेस के ऊपर भी वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। 2 ओवर 1 मेडन 3 रन और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई मैट हेनरी ने, और कप्तान ने दोबारा उसको जहमत नहीं की, बचा के रखो इसको, आगे काम आएगा। और उसके बाद जो है वो 3 ओवर के अंदर 20 रन दिए उन्होंने। उसके बाद मिचेल सेनेटर ने जो है वो 4 ओवर में 19 रन देकर एक खिलाड़ी को भी आउट किया। फिर फर्गूसन ने 1 ओवर में 2 रन दिए, उन्होंने जहमत नहीं की कि ये इस काबिल ही नहीं है कि दूसरे दोबारा इनसे। सोडी ने 2 ओवर में 13 रन दिए। यहाँ पर रचना रविंद्रा का जो जादू वो सर चढ़ कर बोला है। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उम्दा उनका बॉल स्किट हो रहा था, मुश्किल पेश आ रही थी, और आते ही उन्होंने पहले 2 ओवर्स के अंदर तो जिसे कहते हैं कि वो अनप्लेबल थे, उसके बाद थोड़े से स्कोर उनको लग गया।
फिर उसके बाद फिलिप्स ने भी 4 ओवर में 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया और यूं पूरी टीम 107 रन के ऊपर ढेर हो गई। पूरे 20 ओवर जो है वो खेले उन्होंने, लेकिन रन 107 बनाने दिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो ऊपर से इसी पिच के ऊपर जो है वो रविंद्रा 32 रन बनाते हैं, फिलिप्स 18 रन बनाते हैं, 47 रन की उम्दा इनिंग्स खेलते हैं सेनेटर। 26 बॉलों के ऊपर 2 चौके 4, क्या कमाल के छक्के लगाए, क्या कमाल के छक्के लगाए। जो फिल एनल भी ऊपर से तेज इनिंग्स खेलकर 13 बॉल्स के ऊपर 23 रन, यहाँ पर जो था वो रविंद्रा और दोनों ने महसूस होता था कि दोस्त तक ले जाएंगे, लेकिन बाद में अच्छा कमबैक किया था स्पिनर्स में, पहले में कह दिया, लेकिन उस कमबैक को जो है वो खाक में मिला के रख दिया था मिचेल स्टार्कर ने और उसके कोहली ने। तो लिहाजा इस तरह से उन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में 168 रन बनाए। उनके भी जो है वो 7 खिलाड़ी आउट हुए और 61 रन से ये फतह जो थी वो न सिर्फ फतह थी बल्कि 2 टीमों के लिए जो थी वो शिकस्त थी, यानी वो टूर्नामेंट से बाहर होगी श्रीलंका और पाकिस्तान ऑफिशियली। और पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तानी अवाम को 28 तक अब जो है वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 28 तक जो है वो आप मैच खेलने की, पाकिस्तान का मैच कैसा होता है ये नहीं होगा कि कुदरत का निज़ाम ये करेगा तो वो करेगा, वो करेगा तो ये करेगा। सब कुछ ही कर गया न्यूजीलैंड और उसने तमाम जो चीज़ें थी बड़ी खूबसूरती के साथ उसको जो है उम्दा क्रिकेट खेलकर जो है साबित किया है कि वो बड़ी टीम है, उनका हकदार है। वो हकदार है किसके? सेमीफाइनल के। तो सेमीफाइनल तक जो है वो न्यूजीलैंड पहुंची है और इंग्लैंड पहुंच गई है और कल उधर से इंडिया जो है वो भी 90% बाय बाय हो जाएगा और फिर आपको 3 सीना की टीमें जो हैं और एक मुझे लगता है काली आंधी जो है वो वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में दिखाई देंगी। अच्छा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल्स होंगे और जो ये यादें थी जो दोनों होम ग्राउंड वाले जो है बाहर हो जाएंगे, जो नंबर 1 उनको तो वैसे गरूर ही तकब्बुर ही ले डूबा है। इतनी बुरी टीम नहीं थी, उनकी फास्ट बॉलिंग का यूनिट भी बहुत अच्छा, उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे। मैं बात कर रहा हूँ हमसाया इंडिया की, लेकिन उनको तकब्बुर ले डूबा है और उसको अब मुंह की खानी पड़ी है। वो भी बाहर बैठ के जो है वो तमाशे सिर्फ वर्ल्ड कप जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पर जो है वो आपने बताना है कि क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएगा कि पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रहेंगी और न्यूजीलैंड जो है वो इतने बड़े मार्जिन से इंग्लैंड से हार जाएगा? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके अपने ख्यालात का इजहार दिल खोल के कीजिएगा। हमें तो रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालब को, पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन हसीब के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।